ममता बनर्जी के भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जो है वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। जो खबर इस वक्त सामने आती हुई, और जब एयरपोर्ट पर ये पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि बीजेपी यादव के वोटर में सेंधमानी की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि लोकतंत्र है, हर किसी को आजादी है अपने अपने तरीके से राजनीति करने की, कोशिश करने दीजिए उनको, इस कार्य के लिए शुभकामनाएं। छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है, किसी को मना ही है। लोकतंत्र में है, जिसको जो मर्जी वो करे ना, खूब प्रयास करें, हमारी शुभकामनाएं। दानापुर पहुंचकर रामकृपाल यादव की तरफ से जो बयान दिया जाता है, उस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि देखिए, होटल कब्जा करने के मामले में जो चीजें अब तक होती नजर आई हैं, जिन्हें आप लोगों ने देखा और सुना होगा, उस पूरे मामले में बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आती है। लालू प्रसाद के बयान पर रामकृपाल की तरफ से ये पलटवार किया गया। बौखलाहट में अनाप शनाप कहा जा रहा है। दानापुर पहुंचे बीजेपी से बीजेपी के जो पाटलिपुत्र से सांसद हैं रामकृपाल यादव, उनकी तरफ से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के होटल कब्जा करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी जाती है। लालू यादव बीजेपी के लिए के यादवों के सम्मेलन जो बीजेपी की तरफ से किया गया, उससे वो बौखला गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव उसी बौखलाहट में अनाप शनाप कह रहे हैं, अगर हमने होटल पर कब्जा किया है तो उनका वो सबूत पेश कर दें, और ये साबित हो जाता है तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले साबित करना होगा। जिस आरोप को वो लगा रहे हैं, उस आरोप को पुष्ट करने के लिए, उसे साबित करने के लिए अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत जरूर पेश करने। हाँ, वो होटल की बात कर रहे हैं कि हम कब्जा करवाते थे, कब्जा कर लिया। तो जो कब्जा किया हुआ है, कब्जा करवाया हुआ है, उस सबका नाम बता दीजिए, सब उनके नाम से लिख देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा आपराधिक चरित्र रहा है, तो आपके शासन में आपके बल पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ होगा। आज तक तो नहीं हुआ मेरे ऊपर, आपराधिक कोई केस नहीं हुआ है। पॉलिटिकल केस है, जेल भी गए हैं, मगर आपराधिक मामले में तो आज तक कभी हम जेल नहीं गए, मेरे ऊपर एक केस भी नहीं हुआ है। तो अब हम चुनौती देते हैं कि आप साहब हमारे ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो साबित कर दीजिएगा, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और अब बात बालू माफियाओं की, जो बिहार में बेखौफ नजर आते हैं, जिन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं, चाहे वो मामला जमुई का हो या फिर राजधानी पटना की। हर तरफ बालू माफिया बेधड़क बालू को लेकर तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर देखिए बालू को लेकर कैसे बोली लगाई जाती है, और ये सब कुछ सरेआम और सरेराह हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है, लेकिन जरा भी नहीं कानून का खौफ नहीं है। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार में बालू माफियाओं की लगातार जो है वो दुस्साहस देखने को मिल रही है। बात अगर हम करें मुंगेर जिले की, तो मुंगेर जिला में जहां एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैक्टर ने कुचल कर मार डाला, वहीं जो है 2 लोगों को भी गंभीर रूप से जख्मी किया है। एक जो होमगार्ड के जवान है वो भी जख्मी है। और बताते चले कि पटना की बात करें तो पटना में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बालू जो सिंडिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी दुस्साहस है देखने को मिल रही है। शहर के मुहाने पे जो है इस तरह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पे बालू ये लोग लाते हैं और यहाँ पे जो है रखते हैं, जबकि एनजीटी एक्ट के तहत ये इनलीगल है। बावजूद इसके जो बालू के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो ये दुस्साहस जो है वो करते हैं। और कहीं न कहीं प्रशासन की कह सकते हैं कि इन लोगों को खौफ नहीं है, इस कारण से जो है यहाँ पे बालू माफिया जो है वो सक्रिय रहते हैं। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बालू सिंडिकेट जो है वो फलता फूलता हुआ राजधानी पटना में भी नजर आता है। पटना पुलिस की बात कर लें तो लगातार दावा किया जाता है कि बालू सिंडिकेट को तोड़ने के लिए दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहटा में भी जो है बालू सिंडिकेट से जुड़े लोगों का दुस्साहस जो है वो देखने को मिला था। और बताते चले कि खुद सरकार का जो नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो पटना में बैठते हैं, फिर भी पटना में जो है बालू सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं उनकी हिमाकत जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से है कि शहर के मुहाने पे ये ट्रैक्टर लदे जो इनलीगल बालू हैं वो खड़े किए जाते हैं और यहाँ से बिक्री की जाती है। कोई भी जो है हिमाकत नहीं उठाता है इन लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यही वजह है कि जो मुंगेर जिले में दुस्साहस देखने को मिली वो सिर्फ इसी वजह से मिली क्योंकि प्रशासनिक उदासीनता जो है और
और कहीं कहीं कह सकते हैं कि बालू सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं उनकी धमक राजनीतिक गलियारे तक है, प्रशासनिक अमले तक है। इस वजह से ये दुस्साहस जो है वो देखने को मिली है मुंगेर में और पटना में भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।